अंधेरी रात, खामोश जमीन और आसमान में छुपा हुआ एक फैसला। क्या कोई कौम अल्लाह की बनाई हुई फितरत को इतनी बेखौफी से ठुकरा सकती है कि रहमत की जगह अजाब उसका मुकद्दर बन जाए? ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान की हकीकत है। एक नबी और एक भटकी हुई कौम। ये है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दास्तान, एक आखिरी चेतावनी और एक आखिरी फैसला। कौम लूत उन बस्तियों में रहती थी जो एक दूसरे के करीब आबाद थीं। ये लोग अपने इलाके में कारोबार करते, सफर करते और बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी आम इंसानों जैसी ही लगती थी। लेकिन उनके समाज के अंदर एक ऐसी बुराई जड़ पकड़ चुकी थी जो पूरी इंसानियत के इतिहास में पहले कभी इस तरह खुलेआम नहीं देखी गई थी। अल्लाह ताला ने उसी कौम की तरफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वो उनकी ही ज़बान बोलते थे, उन्हीं के माहौल में पले बढ़े थे और उनके हर तौर तरीके से वाकिफ थे। इसलिए उनकी नसीहत किसी बाहरी आदमी की तरह नहीं थी, बल्कि अपनी ही समाज के एक सच्चे रहनुमा की पुकार थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। वो उन्हें तौहीद की याद दिलाते, आखिरत से डराते और बताते कि इंसान को अल्लाह ने जिस फितरत पर पैदा किया है उसी पर चलना ही उसकी भलाई है। वो उन्हें समझाते थे कि गुनाह सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि इंसान की रूह को भी तबाह कर देता है। कुरान बताता है कि उन्होंने अपनी कौम से बहुत सीधी और सख्त बात कही। क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाक हैं। ये सवाल किसी मामूली बात पर नहीं था, ये उस गुनाह पर था जिसे कौम लूत ने न सिर्फ अपनाया बल्कि खुलेआम अपना चलन बना लिया था। ये वो गुनाह था जिसे पहले की किसी उम्मत ने इस तरह समाज का हिस्सा नहीं बनाया था और न ही किसी सभ्य इंसानी समाज में उसे इज्जत दी गई थी। मगर कौम लूत के यहाँ यही बुराई सामान्य हो चुकी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का ये सवाल दरअसल एक आखिरी चेतावनी थी। वो उन्हें ये समझाना चाहते थे, अगर इंसान अपनी फितरत को ठुकरा दे और अल्लाह के बनाए हुए रास्ते के खिलाफ चलने लगे तो उसका अंजाम सिवाय तबाही के कुछ नहीं होता। लेकिन उनकी कौम इस चेतावनी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कुरान बहुत साफ शब्दों में बयान करता है कि कौम लूत किस बुराई में डूबी हुई थी। वे औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ शहवत से माइल थे। ये कोई छुपा हुआ गुनाह नहीं था, ये उनके समाज का एक जाना पहचाना हिस्सा बन चुका था। लोग इसे बुरा समझकर नहीं बल्कि अपना हक समझकर करते थे। इस्लामी तफसीर के मुताबिक ये सिर्फ नैतिक गिरावट नहीं थी, ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत के खिलाफ खुली बगावत थी। अल्लाह ने इंसान को जिस कुदरती रास्ते पर पैदा किया, ये कौम जानबूझकर उसी को तोड़ रही थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार समझाते रहे, अल्लाह से डरो, अपने गुनाह से बाज आओ और अपनी कौम को तबाही की तरफ मत ले जाओ। वो उन्हें बताते कि अल्लाह गुनाह को पसंद नहीं करता, लेकिन वो तौबा करने वालों के लिए रहमत के दरवाजे खुले रखता है। लेकिन कौम की जिद बढ़ती ही चली गई। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो उनके दिलों की हालत को पूरी तरह खोल देता है। लूत को और उसके मानने वालों को हमारी बस्ती से निकाल दो। ये लोग बहुत पाकीज़ा बनते हैं। यानी जो लोग गुनाह से बचना चाहते थे, जो लोग अल्लाह से डरना चाहते थे, उन्हीं को समाज से निकाल देने की बात की गई। ये वो मोड़ था जहां सच को बोझ समझा गया और गुनाह को आज़ादी, जहां पाकीज़गी मजाक बन गई और बेहयाई पहचान। यहीं से ये साफ हो गया कि ये कौम अब नसीहत सुनने के काबिल नहीं रही थी। फरिश्तों का आना और नबी की बेचैनी। जिस कौम ने नसीहत को मजाक बना लिया था, जिसने पाकीज़गी को ताना और बेहयाई को पहचान बना लिया था, उसके लिए अब अल्लाह की तरफ से फैसले का वक्त करीब आ चुका था। इसी फैसले के लिए अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भेजा। वे फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। उनका आना कोई आम मेहमानों की तरह नहीं था, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा अम्र लेकर आए थे।
कुरान बयान करता है कि जब वे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनके आने से बहुत परेशान हुए। उनकी परेशानी का कारण ये नहीं था कि वो मेहमानों से घबराते थे, बल्कि ये था कि वो अपनी कौम को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी कौम किस तरह के गुनाह में डूबी हुई है और किस तरह बेखौफ हो चुकी है। इसलिए उन्हें यह डर लग रहा था कि कहीं उनकी कौम इन मेहमानों के साथ भी बुरा बर्ताव न करे। उनके दिल में यह खौफ था कि ये लोग इन मेहमानों को नुकसान पहुंचा देंगे, और जैसा उन्होंने अंदेशा किया था ठीक वैसा ही हुआ। उनकी कौम जैसे ही इन मेहमानों की खबर पाई, दौड़ती हुई हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आ गई। ये दौड़ना सिर्फ तेजी नहीं थी, बल्कि उनके दिलों में मौजूद हवस और बेहयाई की झलक थी। उनकी आंखों में शहवत थी और उनके दिलों में जुल्म। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सामने देखकर बेहद दुखी हुए। उन्होंने आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की? ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाक हैं। ये नबी की आवाज थी जो दर्द से भरी हुई थी। ये किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि अपनी कौम के लिए तड़पते हुए रहनुमा की पुकार थी। वो उन्हें याद दिला रहे थे कि अल्लाह हर चीज देख रहा है और इंसान को आखिरकार उसके सामने जवाब देना होगा। लेकिन कौम न रुकी, न उन्हें शर्म आई, न उन्हें खौफ हुआ। उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि नसीहत उन पर असर ही नहीं कर रही थी। उसी लम्हे फरिश्तों ने अपनी असल हकीकत जाहिर कर दी। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। ये अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली थी, एक वादा था कि नबी को किसी जालिम हाथ से नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहीं से उस कौम के लिए अल्लाह का फैसला मुकर्रर हो चुका था। अल्लाह की तरफ से जब फैसला मुकर्रर हो जाता है तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप रात के एक हिस्से में अपनी कौम के ईमान लाने वालों को लेकर बस्ती से निकल जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। यह अल्लाह की हिकमत थी ताकि जो लोग हक पर थे वे अजाब से पहले बचा लिए जाएं। जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनों के साथ बस्ती से बाहर निकल गए, वैसे ही उस कौम पर वो सुबह आने वाली थी जिसका वादा किया गया था। कुरान बताता है कि वो सुबह उनके लिए रहमत नहीं बल्कि फैसले की सुबह थी। ना अल्लाह ताला ने उन बस्तियों को जिनमें कौम लूत रहती थी जड़ से उखाड़ दिया। उनकी जमीन नीचे से ऊपर कर दी गई। जो मकान मजबूत समझे जाते थे, जो गलियां रोज इंसानों से भरी रहती थी, सब कुछ एक ही झटके में उलट दिया गया। कुरान इन बस्तियों को मुत्तफ़िक़ात कहता है, यानी वे बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया। ये कोई मामूली भूकंप नहीं था, यह अल्लाह का हुक्म था जो जमीन पर उतर रहा था। आसमान से पत्थरों की बारिश, लेकिन अजाब यहीं खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उन उल्टी हुई बस्तियों पर आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। ये पत्थर कोई आम कंकर नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से निशाना बनाए हुए भेजे गए थे। कुरान बताता है कि ये पत्थर हर गुनहगार पर ठीक उसी तरह गिरे जैसा अल्लाह ने तय किया। ये अंधी तबाही नहीं थी, ये एक मापी हुई और न्याय से भरी सजा थी। कौम का खात्मा कौम लूत, जो खुद को ताकतवर समझती थी, जो नबी की नसीहत पर हंसती थी, जो गुनाह को फख्र समझती थी, वो कौम उसी सुबह मिटा दी गई। उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई। उनका नाम इतिहास का एक डरावना सबक बन गया। अल्लाह ने इस वाक़ये को सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए एक निशानी बना दिया। इस अजाब का मतलब ये अजाब सिर्फ सज़ा नहीं था, ये एक ऐलान था कि जब कोई कौम खुलेआम अल्लाह की फितरत को तोड़ दे और नबी की आवाज़ को रद्द कर दे तो फिर अल्लाह की रहमत उससे हट जाती है। कौम लूत का अंजाम आज भी कुरान में दर्ज है ताकि हर दौर का इंसान अपने रास्ते को देख सके।